भगवान श्री राम के बिना शिव अधूरे हैं और शिव के बिना राम अधूरे। और दोनों का समन्वय मानसकार ने बड़े भाव से कराया। मानसकार कहते हैं, राम जी के द्वारा कहलवाते हैं, जिनको शंकर जी के चरणों में प्रेम नहीं बना, ऐसे लोग स्वप्न में भी मुझे प्रिय नहीं है, राम जी कहते हैं। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, 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 राम ही ते सपने हुना सुहाई, राम ही ते सपने हुना सुहाए, राम ही ते सपने हुना सुहाई, राम ही ते सपने हुना सुहाए। जिनको शिव चरणों में प्रेम नहीं है, वो राम जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। मानसकार कहते हैं, ऐसे में दर्शन करो। एक दूसरे का प्रेम अद्भुत है, शिव जी का राम जी के प्रति और राम जी का शंकर जी के प्रति अद्भुत प्रेम है, अद्भुत त्याग है। और एक बात याद रखना, कभी कभी ऐसा होता है, मानस में प्रमाण आया उसका, कोई ऐसा हो जो शंकर जी का भक्त हो और भगवान की उपेक्षा कर दे, नारायण की, विष्णु की, राम जी की, अन्य देवताओं की उपेक्षा कर दे, तो क्या शंकर जी प्रेम करेंगे उसको? शिव प्रेम करेंगे? मानस में एक बड़ा बढ़िया प्रमाण आया। उत्तरकांड में कागभूषुंड जी ने अपनी ही कथा सुनाई है, आत्मकथा। आप लोगों ने कथा पढ़ी है? कुछ लोगों ने तो पढ़ी ही होगी, सुनी ही होगी। कागभूषुंड जी गरुण जी को अपनी कथा सुनाते हैं, पूर्व जन्म की कथा। एक बार जब कागभूषुंड जी महाराज उज्जैन में भगवान शिव की आराधना करते हैं, और इतने बड़े शिव भक्त हैं, महाराज मन वचन कर्म से शंकर जी की आराधना करते हैं, महाकाल की आराधना करते हैं, दिन रात शिव मंत्र का जाप करते हैं। और कागभूषुंड जी कहते हैं कि मुझे उठते बैठते जागते सोते जागते बस शंकर शिव 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 मंत्र का जाप ही मुझे स्मरण होता है, शिव का ही स्मरण होता है। इतने बड़े शिव भक्त हैं। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, 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 आन देव निंदक अभिमानी, आन देव निंदक अभिमानी, आन देव निंदक अभिमानी, आन देव निंदक अभिमानी। कागभूषुंड जी कहते हैं कि मैं शंकर जी का बड़ा भक्त था, लेकिन हमारे आपके सबके लिए सावधानी की बात एक है, ध्यान से सुनना।
शंकर जी का तो भक्त था, लेकिन आन देव निंदक अभिमानी। शिव जी को छोड़कर जितने देव थे ना, उन सब देवों का बड़ा निंदक था। वो चाहे राम हो, कृष्ण हो, नारायण हो, सबकी बड़ी निंदा करता था। अगर हम आप में से कोई हो तो कागभूषण जी के स्थान पर अपने आप को भी रखकर देख लेना। अपने इष्ट की प्रशंसा करो, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन किसी और की निंदा का अधिकार तुम्हें नहीं मिला है। किसी और की निंदा का अधिकार किसी को नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमारे धर्म की प्रशंसा करना, अपने इष्ट की प्रशंसा करना, ये सबको अधिकार है। अपने गुरु की प्रशंसा करना सबको अधिकार है, पर ये अधिकार आपको किसी को नहीं है कि आप किसी और के धर्म की निंदा करो, किसी के गुरु की निंदा करो, किसी के इष्ट की निंदा करो। जहां आप किसी और की श्रद्धा को तोड़ते हैं, वहीं से पाप लगना शुरू हो जाता है। आप अपने इष्ट की बड़ाई करो, ये अच्छी बात है, पर किसी और की निंदा नहीं कर सकते आप। आन देव निंदक अभिमानी। अच्छा एक बात बताओ, भक्ति और निंदा साथ चल सकती है क्या? अभिमान और भगवान साथ रह सकते हैं क्या? जोर से बोलो, आवाज आनी चाहिए। भगवान और अभिमान साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए। मैं मतलब अभिमान। ये जो मन का रास्ता है ना, जो हृदय का रास्ता है, ये बड़ा सकरा है, एक ही रह सकता है। या तो अभिमान को रख लो या भगवान को रख लो, मर्जी आपकी है। या तो भगवान को बिठा लो या अभिमान को बिठा लो। और कागभूषण जी स्वीकार करते हैं कि मैं अभिमानी था। अभिमानी थे तो शिव बैठ सकते हैं क्या? दो में से एक ही तो रहेगा। आन देव निंदक अभिमानी। अभिमानी के हृदय में भगवान तो सब जगह है, वो कहीं जाता नहीं है, लेकिन अभिमान का पर्दा पड़ गया तो भगवान नजर आएगा ही नहीं। उसकी भक्ति में उसको भक्ति भी अभिमान पैदा करने वाली बन जाएगी। माला भी करेगा ना, तो माला के बाद भी उसको लगेगा कि मुझसे ज्यादा भक्त ही बड़ा कोई नहीं। ये भी अभिमान देने वाला हो गया। दान भी करेगा ना, तो 10 जगह सुनाकर जरूर आएगा, भाई मैं तो इतना बड़ा दानी हूं, मुझसे बड़ा दानी भी कोई नहीं। कई लोगों को आपने देखा होगा ना, व्यवहार में आपने देखा हो, समाज में आपने देखा हो, माता पिता के नाम से तीर्थ में एक कमरा बना दिया, लेकिन 1000 लोगों को सुना ना दे सुबह से शाम तक, तब तक भोजन हजम नहीं होता। हमने तो हरिद्वार में माता पिता के लिए कमरा बनाया है। अरे बनाया है तो बनाया है, अच्छी बात है, लेकिन सुनाने की क्या जरूरत है? तुमने जो किया वो यही खत्म भी कर दिया। बुरा मत मानना, सेवा जरूर करो, करनी चाहिए, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, साथ क्या जाएगा? जो तुमने कमाया है, ये घर बनाया, मकान बनाया, दुकान बनाई, ये साथ जाएगा? साथ जाने वाला है? कोई लेकर गया? आपसे पहले कोई ले गया क्या? कहा महाराज आज तक तो कोई नहीं ले गया। तो जो परंपरा चल रही है वही रहने वाली है, ले जाने वाला कोई नहीं। ऐसे में जब ले जाने वाला कोई नहीं तो हम भी लेकर जाने वाले नहीं। साथ जाएगा तो जो सेवा आपने हाथ से की है वो साथ जाने वाले हैं। जो मुख से नाम ले लिया परमात्मा का वो साथ जाएगा। जो आपने दान पुण्य अपने हाथ से कर लिया वो साथ जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो,
करने के बाद कह दिया तो यही खत्म हो गया। उसको आप ये मत समझना कि यहाँ किया और वहां मिल जाएगा, मिलने वाला कुछ नहीं है। आजकल होता है ना महाराज, थोड़ा सा आश्रम में दे दिया, गौशालाओं में दे दिया, गौ माता को दान कर दिया, आश्रम में मंदिरों में कहीं आपने दे दिया, तो देते थोड़ा है दिखाते ज्यादा है। एक पत्थर पर 7 पीढ़ियों के नाम लिखते है ना। एक पंखा दान किया, पंखुड़ी 3 है उसमें, पर नाम 7 पीढ़ियों के लिखे जाते हैं। फला, फिर इसके पिताजी, फिर इसके पिताजी, फिर इसके पिताजी, जितने याद होते हैं लोग सबके लिखा देते है ना। अब वो कई बार आपने देखा होगा धर्मशालाओं में, मंदिरों में वो पंखा जब लगता है, अब वहां तो रोज कोई जाता है कोई आता है, रोज कोई ना कोई मुसाफिर आता जाता है। ऐसे में कोई भी आया और उसने स्विच ऑन किया, अब उसके एक स्विच ऑन करने पर आपकी 7 पीढ़ियां घूमती है। 7 पीढ़ियां पहले ही लटक रही हैं और उसके एक ऑन स्विच ऑन करने पर एक आपकी 7 पीढ़ियां घूमती है। कभी सोचा है आपने क्यों घुमाते हो बेचारों को? वैसे ही भटक रहे। 84 लाख में पहले से घूम रहे थे, आपने और घुमाना शुरू कर दिया और ना जाने कब तक घूमने वाले। कभी चिंतन करके देखो, दान करो, धर्म करो, लेकिन करने के बाद दान का भी अभिमान न आ जाए, गुप्त हो, अच्छी बात है। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी, आन देव निंदक अभिमानी। काकभूषुंड जी कहते हैं कि मैं सब देवताओं की बड़ी निंदा करता था। कुछ समय बीत गया, एक बार एक महात्मा ब्राह्मण मिल गए। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, एक ब्राह्मण मिले, भाव से शिव पूजा करते थे। मुझे देखा शिव पूजा करते हुए तो उनके मन में आया कि थोड़ा इसको विधि विधान बता दूं तो इसकी भक्ति पल्लवित हो जाएगी, इसकी भक्ति सिद्ध हो जाएगी। ब्राह्मण के मन में करुणा जागी तो ब्राह्मण ने मुझे शिव पूजा की विधि बता दी, शिव मंत्र दे दिया। मैंने भी मन से गुरु मान लिया उनको, शिव मंत्र ले लिया ब्राह्मण से। लेकिन परम साधु परमार्थ विंदक, वो महात्मा, वो ब्राह्मण परम साधु थे, परमार्थ करने वाले थे, परम शिव उपासक थे। मुझे रोज समझाते थे, बेटा दूसरे की निंदा करना अच्छी बात नहीं है, निंदा से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। किसी का द्वेष करना, किसी की चुगली करना, किसी के लिए गलत बोलने से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। और जिस देवताओं की तुम इतनी बुराई करते हो, भगवान नारायण की बुराई करते हो। एक दिन गुरुजी ने मुझे समझाया कि नारायण भगवान भी शंकर जी की उपासना करते हैं और शंकर जी भी नारायण की उपासना करते हैं। गुरुजी ने समझाया। तो जब एक दिन, अब गुरुजी ने जब कहा तो गुरुजी के सामने कुछ बोल तो नहीं पाए, लेकिन काकभूषण जी बोले, उस दिन मुझे बड़ा गुस्सा आया। मेरे इष्ट को शंकर जी को कह दिया कि शंकर जी नारायण की उपासना करते हैं। तो गुरुजी को कुछ बोला तो नहीं, पर गुरुजी पर भी बड़ा गुस्सा आ गया। गुरुजी ने ऐसा कह दिया। मानस में दर्शन आया। उस दिन से गुरुजी जहां नजर आए तो गुरुजी को प्रणाम तो कर लूं मैं। काकभूषुंड जी अपनी आत्मकथा सुना रहे हैं, लेकिन वो प्रणाम केवल बाहर बाहर का था, भीतर तो गुस्सा ही था।
बाहर से हाथ जोड़ लूं, पर मन से बड़ा गुस्सा था कि इन्होंने मेरे इष्ट को, शंकर जी को ऐसा कह दिया कि वो नारायण की पूजा करते हैं। तो बड़ा गुस्सा। एक दिन की बात, महाकाल के मंदिर में कागभूषुंड जी महाराज शिव उपासना, शंकर जी का मंत्र जप रहे थे। प्रातः काल का समय था, शिव मंत्र जप रहे थे। उसी समय गुरु जी का आगमन हुआ। आंख खुली थी, दूर से गुरु जी को आते हुए देखा, लेकिन उसके बाद भी जैसे ही गुरु जी बगल में आने लगे, इनको लगा गुरु जी को उठ के प्रणाम करना पड़ेगा। अब मन में गुस्सा तो उसी दिन से था, मन में भाव तो खत्म हो गया था, श्रद्धा तो गुरु के प्रति खत्म हो गई थी। सोचा वैसे भी अभी मंत्र जाप कर रहा हूँ, गुरु जी को उठ के अभी सामने आंख से आंख मिलेगी, गुरु जी मुझे देखेंगे, मैं गुरु जी को देखूंगा, तो अभी उठ के प्रणाम करना पड़ेगा। इससे अच्छा है आंख बंद कर लो, गुरु जी को क्या पता कि मैंने देखा कि नहीं देखा। कागभूषुंड जी ने गुरु जी जैसे ही बगल में आने लगे तो आंख बंद कर ली। अच्छा एक बात बताओ, गुरु जी ने भले ही ना देखा हो, लेकिन किसी और ने तो देखा। किसने? जिस शंकर की आराधना कर रहे थे वो शिव तो सब देख रहे थे, क्या शंकर से भी छुपा रहा? अरे दुनिया में तुम जो पाप करते हो, अनाचार करते हो, दुराचार करते हो, तुम सोचते हो कि हम तो अकेले में कर रहे हैं ना, किसी को नहीं पता है। व्यक्ति की ये जो बात है ना, वो सोचता है कि जब जब पुण्य करता है तो उसको लगता है भगवान सब देख रहा है। पुण्य करेगा, दान करेगा, धर्म करेगा तो उसको लगता है कि भगवान सब देख रहा है। और जब जब वो पाप करता है तो उसको लगता है कोई देखने वाला नहीं, अभी तो कोई देख ही नहीं रहा। क्यों भाई? पुण्य करते हो तो सब देखता है भगवान, पाप करते हो तब नहीं देखता, तब भी तो वो सब देखता है। जिस मंदिर में बैठे थे वहां भूल गए कि जो परमात्मा तुम्हारे मंत्र जाप को देख रहा है वो तुम्हारे पाप कर्म को भी देख रहा है। मानस में दर्शन आया, जपऊं मंत्र शिव मंदिर जाए, जपऊं मंत्र शिव मंदिर जाए, हृदय दम्भ अहिमिति अधिकाई, हृदय दम्भ अहिमिति अधिकाई, हृदय दम्भ अहिमिति अधिकाई, हृदय दम्भ अहिमिति अधिकाई। मैं खलमल संकुल मति नीच जात बस मोह। कागभूषुंड जी कहते हैं कि आज जैसे ही मोह के बस हो करके गुरुदेव आए, गुर आयऊ अभिमानते उठ नहीं कीन प्रणाम। जानबूझ करके देख करके भी मैंने प्रणाम नहीं किया, और जब प्रणाम नहीं किया गुरुदेव ने भी समझ लिया कि इसने देख तो लिया, लेकिन जान करके उठा नहीं, प्रणाम नहीं किया। लेकिन गुरु जी को लगा कोई बात नहीं, अति गुरु अपमानता। अच्छा, गुरु के अपमान से भी बढ़ करके कोई अपमान हो सकता है, कोई अग हो सकता है, कोई पाप हो सकता है क्या? मानस में दर्शन आया कि गुरु के अग, गुरु के अपमान से बड़ा पाप और कोई दुनिया में पाप नहीं है। लेकिन उस पाप को समझ करके, उस अपमान को समझ करके भी गुरुदेव के मन में थोड़ा भी क्रोध नहीं हुआ। भगवान भी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि तुमने खुद अपना बदला ले लिया ना। लेकिन जहाँ कोई परमार्थी संत होता है और वो अपने अपमान को सहन कर जाता है तो वो भी तपस्या हो गई, वो भी तप हो गया ना।
गोस्वामी जी कहते हैं कि आज उस परमार्थी संत के अपमान को भी उसने सहन कर लिया, लेकिन जब गुरु के अपमान को गुरुदेव ने सहन कर लिया, पर गोस्वामी जी कहते हैं शंकर सहन नहीं कर पाए। अति अग गुरु अपमानता सह नहीं सके महेश, शंकर जी सहन नहीं कर पाए। और तब महाकाल के उस दिव्य ज्योतिर्लिंग में से स्वयं महाकालेश्वर भगवान शंकर प्रकट हुए, भयंकर शब्द हुआ और शंकर ने आज वाणी के माध्यम से कहा, अरे दुष्ट, तू मेरा जाप करता है, मेरा भक्त बनता है, मेरी आराधना करता है, दिन रात मेरा नाम लेता है, मेरे मंदिर में बैठ करके इतनी दुष्टता करता है, अपने गुरु का अपमान करता है, जा मैं शाप देता हूँ, 1000 योनियों तक रोज जन्मेगा, मरेगा, फिर जन्म लेगा, फिर मरेगा, फिर जन्म लेगा, 1000 योनियां लेगा, किसी योनि में भी तुझे शांति नहीं मिलेगी। ऐसा श्राप दे दिया महाराज। गुरुदेव ने चरण पकड़ लिए। कागभूषुंड जी तो समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या, लेकिन गुरुदेव ने चरण पकड़ लिए। ये तो बालक है, इसको पता कुछ नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आप तो आशुतोष है ना, आशु शीघ्रम तुष्यति स आशुतोष, जो अति शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसका नाम आशुतोष है। शंकर जी से जल्दी कोई प्रसन्न हो सकता है क्या? बड़े बड़े देवों के लिए बड़ी बड़ी विधियां हैं कि ऐसा अनुष्ठान करोगे तो प्रसन्न होंगे, ऐसा करोगे तो प्रसन्न होंगे, ऐसा करोगे तो प्रसन्न होंगे, लेकिन शंकर जी के लिए कोई विधि नहीं है। शंकर जी के लिए तो महाराज 1 लोटा जल चढ़ा दोगे, इतने से ही प्रसन्न हो जाएंगे। शंकर जी के लिए केवल इतना ही कि बस धतूरा चढ़ा दोगे, इतने से ही प्रसन्न हो जाएंगे, भांग चढ़ा दोगे, इतने से ही प्रसन्न हो जाएंगे। शिव की पूजा बड़ी सरल है महाराज, मानसकार दर्शन करा रहे हैं। आज गुरुदेव ने प्रार्थना की, इसने जो अपराध किया है उसके लिए मैं स्वयं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। और तब शिव ने इतना ही कहा, अगर इसे क्षमा कर दूंगा तो भक्ति का मार्ग, मेरा भक्ति का जो पथ है वो मेरा भक्ति का पथ बिगड़ जाएगा, इसलिए इसे 1000 योनियां तो ग्रहण करनी पड़ेंगी, 1000 बार जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन जन्म लेने और मरने में जो कष्ट होता है वो इसे कष्ट नहीं होगा, इतना मैं इसको कह सकता हूँ। और शंकर जी जब प्रसन्न हो गए तो इतना कहा, आखिरी जो जन्म होगा उसमें इसे राम भक्ति का वरदान मैं देता हूँ, ये मेरी कृपा इसे सहज रूप में मिलेगी। और शंकर जी ने वरदान दिया कि आखिरी जन्म जो मिलेगा वो अयोध्या में मिलेगा और वहाँ राम भक्ति भरपूर तुझे जीवन में मिलेगी। वहाँ कागभूषुंड जी के रूप में जन्म हुआ है। और तो चिंतन करके देखो, शंकर वो है, शिव वो है जिन्होंने राम भक्ति बांटी है संसार में। भले ही शंकर जी के भक्त थे, लेकिन राम से, नारायण से, अन्य देवों से जिसने निंदा की, जिसने ईर्ष्या की, उसको भी दंडित किया शंकर जी ने। तो कहीं ना कहीं चिंतन करना, कहीं ना कहीं ध्यान देना, निंदा किसी की नहीं करनी है और प्रेम सबसे करना है। क्योंकि याद रखना, भगवान कभी भी निंदक को स्वीकार नहीं करते। भगवान कभी भी जीवन में निंदा करने वाले, द्वेष करने वाले को कभी स्वीकार नहीं करते। और शंकर जी तो वो हैं जो ऐसे अद्भुत देव है, देवादि देव हैं, जिनका पूरा जीवन संसारियों को क्या, भूत प्रेतों को भी जिन्होंने स्वीकार किया, शंकर वो देव है।